तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई थी क्योंकि मेरे काम के भी इससे मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैंने यूट्यूब के बहुत शॉर्ट्स वगैरह यहाँ वहाँ पोस्ट किए हुए थे, लेकिन मैं खुद आके अपनी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। वैसे इलेक्शन भी चल रहा है 2024 पे और आज इसी पर मैं देख रहा हूँ थर्ड फेज़ ख़त्म हो चुका है लोकसभा इलेक्शन 2024 का। ओपिनियन पोल्स थोड़े थोड़े कुछ हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं और पूरा जब मैं उसका देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये कुछ मेरे ओपिनियंस हैं, मेरे कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने व्यूवर्स लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो मैं बहुत दुखी हूँ कि वोटर टर्नआउट लो आया हुआ है। महाराष्ट्र में 55% का वोटर टर्नआउट जो आया, ये बहुत दुख की बात है। मतलब 10 में से सिर्फ 5 वोटर गए एलिजिबल, 10 में से सिर्फ 5 वोटर गए वोटिंग करने के लिए। एक दुख की बात है दोस्तों, 100%। अब इसकी वजह से ये होगा कि देखो, पार्टी कौन सी जीत रही है, पार्टी कौन सी हार रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। थर्ड फेज़ के बाद अभी बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाकी हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे, और बाकी बचा हुआ है, लेकिन थर्ड फेज़ में बाय एंड लार्ज 293 सीट्स या 283, मतलब जो मिडवे टारगेट है 272 का, उसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। इवन गुजरात में 55% जो वोटर टर्नआउट आया हुआ है वो बहुत कम आया हुआ है। अब इस सब में ये बात को बाजू में रख लेंगे कि इंडिया अलायंस या बीजेपी की जो इंडिया अलायंस है वो जीतने वाली है। वो ठीक है, हमें पता है कि बीजेपी की ऐसी मशीनरी है कि वो कैसे भी करके मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का उन लोग एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के ऊपर, स्पीचेस, रैलीज़ के ऊपर खर्चा करेंगे तो कैसे भी करके अपने सीट्स वो लेके आएंगे, क्योंकि वो लोग ने कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करेंगे, वो सब है, और 300 पार करेंगे, कोई बोलता है 400 पार नहीं करेंगे, वो एक अलग डिबेटेबल बात है। लेकिन वोटर टर्नआउट ने मुझे नाराज़ किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, इंडिया में जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, या जो भी हम यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों को ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ये बताएं कि नहीं, महाराष्ट्र एक एजुकेटेड स्टेट है और यहाँ के वोटर्स को बाहर आ जाना चाहिए। 70% तक लेके जाना चाहिए था। आई नो, मुझे तो पता नहीं वहाँ पे छुट्टी वगैरह भी डिक्लेयर हो रही है या नहीं, किस तरीके का है, लेकिन ये दुख की बात है और वहाँ के लोगों को वोटिंग करनी चाहिए, महाराष्ट्र के स्पेशली। अब उत्तर प्रदेश में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी होने वाला है, तो वहाँ पे भी मैंने सुना कि मैंने मतलब वीडियोस देखे हैं और हम सब यूट्यूबर्स देख रहे हैं कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स को ये वो। एक बात मुझे बहुत दुख हुई है, जिसका 3-4 हफ्तों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के जो स्पीचेस इतने ये मुस्लिम के खिलाफ हो चुके हैं, मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था। पता नहीं उनका एजेंडा एग्जैक्टली क्या है, लेकिन एक बात मुझे बहुत दुखी की हुई है। ऑफ कोर्स वो पावर में आए नहीं आए कि as a community he is targeting Muslim community this much. I myself am a Muslim. It is shameful. See, we have also contributed to the very welfare of our country. Not that we every time in our mind are only thinking for the dismal performance of our country. Not that in every time our youth is only thinking that how our country only going to get declined. No, we think of survival first and then also to bring up the reputation. We also want to gain laurels for our country. So I do not know in his speeches why is this vitriol, why is this vile against Muslim community, especially the Indian Muslim community. Of course he is targeting the Hindu voters, understandably so, but in doing that he brings so much disrepute to in Muslim community as a whole. I do not understand why does he go on to think that Muslims as a whole, or for that matter even 80, 70, 60% of Muslims do not at all think for the success of their own motherland, that is India. तो क्या ऐसा है कि मुस्लिम वोटर्स से आपको कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आप उनकी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? This I really want to direct to my Prime Minister. Dear Prime Minister, do not humiliate Muslim community, Muslim youth. Our guys are really wanting to bring repute to our country, laurels to our country, pride to our country. Whatever things we are doing in our brains, it isn't like this that we are only wanting
the India as a country to always come lower to Muslim states or Muslim or the GCC countries for that matter. So in your brains, if you are thinking this, that oh, that the Muslims are only bothered about Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Pakistan. No sir, no, it isn't like this. Sir, we really love our country. We always want our country to excel. I repeat, we as a Muslim, I always want my country to excel. How do we prove this? So ये जो आप मैसेज देते रहते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगा हुआ है. मैं यही अपने व्यूज शेयर करना चाहता कि ये दो इंपॉर्टेंट बातें, लो वोटर टर्नआउट और Narendra Modi as a prime minister, he must have that much substantial image where this is getting overall widespread in the whole world also. So the entire media is watching this, and when as a specific community, no, that's not such a minority in numbers, you know, it has 20 crore population or 20 to 25 crore population out of 120 40 crore. So it isn't like very low numbers of the Muslims which are there in the country. It has a substantial number, a bigger number. 20-25 crore, it in itself can form a country. So why does he go on to think like, okay, fine, possibly he only wants that 80 crore, but then please, my humble request to our dear Prime Minister Modi ji, give respect to Muslim community. Don't use them as your, or should I say, mall is a very bad word. But then why do you think as our pets, are we dogs? So whenever you feel liking us, you like us. Whenever you feel disliking us, you dislike us. Should not be coming from a stature of Prime Minister. Very sad. ये बहुत दो important बातें जी जो मैं जनरल बात शेयर कर रहा हूँ. और लेट्स होप कि अगले 4 जो फेजेस बचे हुए हैं उसमें वोटर बाहर आए. इवन इट बीजेपी गोज ऑन टू गेट 350 340 नंबर ऑफ सीट्स, डजंट मैटर. लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी क्रूशियल कि प्लीज़ वोटर्स बाहर आएँ. दैट इज़ इट. यही था मेरा रिएक्शन. होपफुली आगे जो आते हैं, हज का सीज़न आ रहा है, वहाँ पे भी मैं कुछ अभी तो मेरा वहाँ पे शुरू हो जाएगा. आई विल फुल्ली डाइवर्ट माई अटेंशन टू हज कैंपेन वेयर द सऊदी अरेबिया अथॉरिटीज़ मैनेजमेंट्स विल स्टार्ट पब्लिशिंग न्यूज़ regarding the Hajj organized the days, and as the days coming near, I would be posting videos on it. Thank you, take care and stay safe. Thanks for watching.